कि हाबल की भेंट को परमेश्वर क्या करने कबूल करने, और कैन की भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। और यही बात को लेकर कैन के अंदर एक ऐसी दीवार बनी जैसे जलन, जिसके कारण उसने अपने भाई हाबल को क्या कर दिया, बात को बढ़ाए। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मसीह यीशु के जीवन का हिस्सा नहीं है। नफरत करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, जलन करना, ईर्ष्या रखनी, ये प्रभु की लोगों के जीवन में ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वो सच्चा है, वो संपूर्ण है, वो पवित्र है। बाइबल बताती है उसमें कोई भी बलशक की बात नहीं थी। और ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसे ही हमारे अंदर से ऐसी भावना निकलनी चाहिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की आशीषों के लिए, दूसरी की बढ़ोतरी के लिए, एक दूसरे को अपने से उत्तम जाने। प्रभु ने कहा यदि तुम चाहते हो कि तुम दूसरों में बड़े नजर आओ, है ना, हम सब चाहते हैं कि लोग हमारा आदर करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रभु का संदेश क्या है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आदर हो, लेकिन सबसे पहले नीचे हो जाओ, दूसरों का आदर करना शुरू करो और पिता आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपका आदर करेगा। बाइबल बताती है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई इज्जत दे, आप दूसरों की इज्जत करनी शुरू करो, छोटों की इज्जत करनी शुरू करो, छोटों को अपने साथ लेके चलो, क्योंकि आपको पता है प्रभु ने ऐसे ही लोगों को चुना। बाइबल में लिखा है कि जिन लोगों को संसार ने तुच्छ जाना, उनको परमेश्वर ने अपने लिए चुना। संसार के बुद्धिमानों को परमेश्वर ने अलग कर दिया कि तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। जिनके पास बुद्धि नहीं थी, जो अनपढ़ लोग थे, उनको परमेश्वर ने अपने लिए खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे हृदय को देखता है, आपके और मेरे मन को देखता है कि ये मेरे मन के योग्य बंदा है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम किसी के विषय में, हमें किसी की जरूरत नहीं है कि किसी के लिए हम कुछ भी बोलें। यदि हम किसी के विषय में बोलेंगे तो कोई भी हमारे विषय में बोलेगा। बाइबल कहते हैं जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। यदि हम किसी की चुगली करेंगे तो कोई हमारी भी चुगली करेगा। यदि हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो कोई हमें भी नीचा गिराएगा, और जब वो नीचा गिराएगा तो कोई उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें भय के साथ उसकी सेवा करनी है, डरते हुए उसकी सेवा करनी है। अपने आप को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी है। हमें अपने आप को नहीं दिखाना है, हमें परमेश्वर यीशु को दिखाना है कि वो जिंदा परमेश्वर है। बहन, उसने मेरे जीवन को बदला, वो तेरे जीवन को भी बदल सकता है। भाई, उसने मेरे जीवन को बदला, वो तेरे जीवन को भी बदल सकता है। विश्वास कर और उस परमेश्वर के वचन के ऊपर खरियाई से चल। हालेलुया, हालेलुया। यही तो सब वचन है, और क्या है? यही सब चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के निकट लेके जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं, जेलसी के बारे में। हमें जेलसी नहीं करनी है।
आपको पता है जेलसी जो है वो परमेश्वर से हमें दूर कर देती है, और जेलसी के द्वारा ही हम एक दूसरे से घृणा करना शुरू कर देते हैं। जेलसी के द्वारा ही भाई भाई का कत्ल कर देता है। जेलसी के द्वारा ही घरों के घर टूट जाते हैं। जेलसी के द्वारा ही हम एक दूसरे से मिलाप नहीं रख पाते हैं। जेलसी के द्वारा ही हमारे अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए हमें जेलसी नहीं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी आज मेरे साथ यार है कि जो आज निर्णय लेंगे कि आज के बाद प्रभु कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मेरे लिए कितनी भी बुरी बातें क्यों ना करता हो, मुझे उसके लिए कुछ नहीं बोलना है। अपने मुंह को क्या रखना है? बंद रखना है। ये कोई अच्छी बात नहीं हम सबके लिए कि हम किसी के विषय में भी बोले। वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। हालेलुया। वो न्याय करने वाला है, वो न्याय करेगा। हमें किसी का न्याय नहीं करना है। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वहां ठहरे, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप वहां से हट जाएं। हालेलुया। लेकिन किसी की बुराई हमें नहीं करनी है। हालेलुया। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप हट सकते हो। लेकिन हमें किसी की बुराई को खड़ा नहीं करना है। ये दीवार है कैसे बुराई की, जो हम उसारते जाते हैं। आपको पता है कि जब ये गिरेगी तो कितनों का नुकसान करेगी। एक दीवार इतनी बड़ी हम खड़ी कर देते हैं और कई बार हम अंदाजा भी नहीं लगाते कि ये दीवार रह तो नहीं पाएगी। क्यों? कारण क्या है? ये जेलसी के द्वारा दीवार खड़ी हुई है। ये दीवार जो है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ये जेलसी के द्वारा खड़ी हुई है तो ये नहीं टिकेगी। ये क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। लेकिन बात मैंने ये है कि जब ये गिरेगी कितनों का नुकसान करेगी, कितने घर टूट जाएंगे, कितने अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे, कितनों को हम ठेस बचा देंगे, कितनों के मन जो हैं वो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए इस दीवार को यहीं पर खत्म करें। हालेलुया। इस दीवार को मत खड़ी करें। अगर कुछ खड़ा करना है अच्छाइयों की दीवार खड़ी करें। हालेलुया। अच्छाइयों की दीवार खड़ी होगी तो बहुत उस घर में लोग बसने पाएंगे। बहुत से लोग उस घर में बसने पाएंगे। बहुत से लोग छां के नीचे आ जाएंगे, ठंडी छां। हालेलुया। कहाँ मिलेगी? अच्छी दीवार के नीचे। हालेलुया। इसलिए कच्ची दीवार के नजदीक कोई नहीं बैठता है, उसे डर लगता है कभी भी ये गिर सकती है। लेकिन यदि हमने सच्चाई के साथ दीवार को खड़ा करेंगे, कोई भी आकर बैठेगा। वो जानता है कि ये नींव कमजोर नहीं है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है। आपको पता है उत्पत्ति किताब में, हम जब उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं, कोई पानी का गिलास लेकर आएगा? जल्दी से कोई भी एक पानी का गिलास लेकर आएगा। और इसका 4 अध्याय पढ़ेंगे। हम लोग 4 अध्याय में आएंगे। मैं एक दो ही वचन बोलूंगा, उसके बाद हम सीधा प्रभु की देव लहू में शामिल होंगे। बस मैं आज इतना ही पीने के लिए, मैं आज इतना ही चाहता हूं कि हम सब एक बात को सीखें। किसी भी बात को लेकर हमें जेलसी नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, यदि कुछ करना है तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? आज के बाद हमें प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, हालेलुया।
4 अध्याय में जब आप, मैं शुरू से लेकर आपको पढ़ाऊंगा, आप घर जाकर से डायरी में लिख लेना, घर जाकर आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं 1-2 ऐप के ऊपर आपको ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। यहाँ हाबिल और कैन की बात है। हाबिल और कैन कौन थे? ये बता सकता है? ऊंची बोले। दोनों भाई थे। हालेलुया। मैंने पहले क्या कहा कि भाइयों के अंदर जैसी जो है वो एक ऐसा, जब जैसी होगी तो जैसी एक ऐसी चीज को जन्म देगी जिससे यहां तक काम नहीं रुकेगा, कत्ल तक चला जाएगा, खून तक चला जाएगा। और यही कारण था हाबिल और कैन के बीच। हाबिल और कैन आदम के दोनों बेटे थे। और ऐसा होता है जब ये दोनों ही प्रभु की सजवेदी के ऊपर कुछ भेंट लेकर आते हैं, कुछ भेंट लेकर आते हैं। हाबिल भी लेकर आता है, कैन भी लेकर आता है। लेकिन बाइबल में बताया जाता है कि हाबिल की भेंट जो थी वो परमेश्वर ने क्या कर ली? कबूल कर ली। और कैन की भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। और यही बात को लेकर कैन के अंदर एक ऐसी दीवार खड़ी हुई, जैसे की जलन की, जिसके कारण उसने अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। हालेलुया। और उससे पहले परमेश्वर उसे बताते हैं कैन को कि इस बात के ऊपर आपको क्या होना है? प्रबल होना है। इस चीज को जगह मत दो। आपको नहीं पता है कि ये आपसे क्या करा जाएगी। हालेलुया। लेकिन कैन ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कोई भी मेरे साथ पढ़े 4:6 को। इस जगह पे लिखा, ता यहोवा ने कैन को आख्या। क्यों क्रोध आता है? क्यों गुस्सा? किसी बात को लेकर हम क्यों क्रोधित हो जाते हैं? किसी ने अच्छा घर बना लिया, क्यों हमारे मन में जलन? किसी को परमेश्वर ने आशीष दे दी, क्यों हमारे मन में जलन? किसी को परमेश्वर ने उठा दिया, क्यों हमारे अंदर जलन? हालेलुया। ये प्रभु के लोगों के जीवन के अंदर होनी चाहिए नहीं। ये मसीह की देह का हिस्सा नहीं है। ये मसीह की देह का हिस्सा नहीं है। आपको मुझे खुश होना चाहिए। हालेलुया। हमारे लिए क्या है कि हम आनंद मनाएं। हम क्या करें? आनंद मनाएं। बाइबल में लिखा है, यदि धरती के ऊपर एक पुरुष या स्त्री कोई भी अपने मन को फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत क्या करते हैं? उसके लिए जश्न मनाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि एक व्यक्ति और हमारे, देखो अगर कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो क्या हम उदास हो जाते हैं या खुशी मनाते हैं? क्या होता है? खुशी मनाते हैं। क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि यदि कोई नया व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है? हालेलुया। क्या हमें आनंद मनाने की, हमें आनंद नहीं मनाना चाहिए? चाहे वो किसी भी घराने में क्यों ना हो, है तो वो मसीह के घराने में, किसी भी कलीसिया का क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना मन फिराया हो, लेकिन एक दिन तो हमें एक ही घर में रहना है ना। हालेलुया।
है तो हम परमेश्वर की संतान, है तो हम उस परमेश्वर के लोग। हालेलुया। इसलिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे परमेश्वर का मन जो है वो दुखी हो। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने काइन को कहा, तू क्यों क्रोधवान है? किस लिए तेरे अंदर क्रोध का आत्मा जाग उठा? क्यों जैसे कर रहा है? क्या इसलिए कि हाबल की भेंट को मैंने कबूल कर लिया? क्या हुआ? किसी की प्रार्थना आज सुन ली गई, आपकी भी सुनी जाएगी। हालेलुया। आपको क्या करना उसके लिए? धन्यवाद देना है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने इस बच्चे को आशीष दी है। हालेलुया। तूने इस बच्चे को आशीष दी है। लेकिन हमें धन्यवाद करने की बजाय आज लोग जो है वो उदास हो जाते हैं, मन ही मन वो दुखी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको ये सारी चीजें अपने अंदर नहीं रखनी है, अच्छी चीजें रखें। आपको पता है ये परमेश्वर का मंदिर है, ये बुरी बातें रखने के लिए नहीं है, ये अच्छी बातें रखने के लिए है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने काइन को कहा, तू क्यों क्रोधवान है? आगे बढ़े, क्यों उदास हो गया? हालेलुया। क्यों तेरा मुंह नीवा हो गया? क्यों आज चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी ਦੇ ਨਾਲ नहीं आया? क्यों आज उस रीति ਨਾਲ परमेश्वर की उपासना नहीं कर पा रहा? क्यों कितने गया तेरा आनंद? कहां गया तेरा आनंद? कहां है तेरी खुशी? हालेलुया। क्यों मुंह उतरा हुआ है? क्यों मुंह उतर गया? किस लिए? किसी ने कुछ कह दिया, या आपकी परमेश्वर ने अभी प्रार्थना नहीं सुनी, दूसरे की सुन ली, या किसी को परमेश्वर ने आशीष दे दी, या किसी को परमेश्वर ने उठा लिया, या किसी को खुदा ने ऊंचा कर दिया। हालेलुया। हमें अपने सर को नीचा नहीं, अपने सर को बुलंद करना है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने सर को क्या करना है? बुलंद करना है। परमेश्वर का बदन और परमेश्वर का लहू जो हमारे बीच है, इसी बात को दर्शाता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, तू क्यों उदास है? आज जी आगे पढ़ो। हालेलुया। यदि तू भला करे, धन्यवाद दे, खुदा का शुक्राना करे और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने किसी और को भी अपने लिए खड़ा किया है। हालेलुया। एक और रूह को मेरी मुश्किल नहीं है। अगर कोई यहाँ पर और नया खड़ा हुआ है तो हालेलुया। हालेलुया। इसमें हमें आनंद मनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? आनंद। और यही चीज है जो शैतान नहीं चाहता है कि आप और मैं आनंद मनाएं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के आनंद में बने रहें। वो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए अलग अलग प्लान की बनाता। देख, वो व्यक्ति तुमसे अच्छी तरीके से बोलता नहीं है। हालेलुया। वो नहीं बोलता है, आप उसे जाकर बुला सकते हैं। हालेलुया। आप उसे गले से लगा सकते हैं, बहन भाई परमेश्वर तुझे आशीष दे, खुदा तुझे बढ़ाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ पर काइन को कहा कि तेरा मुंह क्यों उतरिया होया है? जे तू भला करे कि उता ना किया जाए। हालेलुया। आपको पता है जगत के द्वारा ही शाऊल ने दाऊद के साथ वैर रखा, एक जेलसी के कारण। जेलसी जो है वो आपको वहां तक लेके चली जाती है
व्यक्ति कल तक आपके साथ खड़ा था, आज आप उसका खून करने के लिए तैयार हैं। और शाऊल वही व्यक्ति है जिसके लिए दाऊद लड़ा। और शाऊल दाऊद को अपना बेटा के समान बनाते हैं कि ये मेरा बेटा है। उसे अपनी बेटी को उसके साथ मैरिज करने के लिए दे दिया। आज ये व्यक्ति को क्या हो गया कि आज शाऊल जो है यहां तक आ गया कि वो दाऊद को मार देगा। हालेलुया। दाऊद को क्या कर रहा है? मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। कारण क्या हुआ? किस लिए? किसी ने दाऊद के विषय में कुछ दो चार बातें अच्छी कर दी। किसी ने दाऊद के विषय में दो चार बातें अच्छी कर दी। ये बात शाऊल को हजम नहीं हुई। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शाऊल क्यों भूल गया कि दाऊद एक दिन मेरे साथ था। हालेलुया। मेरे लिए ये लड़ा था। जब पूरे इजरायली लोग डर के मारे, भय के मारे अपनी अपनी गुफाओं में बैठे हुए थे, उस टाइम दाऊद अकेला जाता है। हालेलुया। और उस गोलियत को जो बार बार निकल के आता है, इजरायलियों को टॉर्चर करता है, शाऊल भी डरा हुआ, सहमा हुआ अपने महल के अंदर है। लेकिन आज क्या हुआ कि शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है। आपको पता है, किसी ने कह दिया कि शाऊल ने सैकड़ों को मारा, दाऊद ने हजारों को मार दिया। तो ये बात जो थी शाऊल को अच्छी नहीं लगी। ये कैसे हो गया? हालेलुया। वो कब से मुझसे बड़ा हो गया। लेकिन हमें ऐसी बातों के ऊपर अपना ध्यान देकर नहीं जाना है। हालेलुया। दाऊद एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर उसके साथ नियम बांधा, खुदा ने उसके साथ बांधा। जब आप और मैं ऐसे नम्र हो जाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ शपथ खाई। क्या खाई? शपथ। कब ये बातें होती हैं? कब परमेश्वर आपको अपना मन और मन चाहने वाला व्यक्ति समझता है। हालेलुया। तब जब हम दाऊद की समान जो हमारा पीछा भी कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए बुरी बुरी बातें भी कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ कोई दीवार खड़ी नहीं करते हैं। हालेलुया। कितनी बार शाऊल जो था दाऊद के हाथों में आया, दाऊद चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं परमेश्वर के मसा किए हुए के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। कोई भी ऐसी बात हम, हालेलुया, आज के बाद किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। हालेलुया। कोई कुछ भी करे, प्रभु से आशीष दे, परमेश्वर से आशीष दे, खुदा उसे ब्लेस करे। आप उसे आशीष दे सकते हैं। जब आप उसे आशीष देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें होगी सबसे पहले कैन के विषय में, दूसरा नंबर शाऊल और दाऊद के विषय में। तीसरी बात आप देख सकते हैं एक उजाड़ू पुत्र के विषय में। आपको पता है उजाड़ू पुत्र अपना सब कुछ लेकर उजाड़ कर पश्चाताप करके पिता के पास आया, लेकिन एक और रेडी पिता के पास था, एक और रेडी पिता के पास था। उसने कभी पिता के मन को नहीं पढ़ा, कभी नहीं। ये दूर से पश्चाताप करके पिता के पास आ गया,
पश्चाताप किया, तौबा की और वापस लौट आया। लेकिन आपको पता, एक तो पिता के साथ ही रहने वाला था, एक तो पिता के साथ रहने वाला था। और पिता यहां तक कहता है, जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा है, फिर क्यों ऐसी बातें आ गई तेरे मन में? हालेलुया, क्यों ऐसी बातें आ गई? उसके अंदर क्रोध आया, गुस्सा आया कि इसने तो अपना हिस्सा पूरा ले लिया, अब ये फिर से वापस आ गया, और मैं तेरे साथ रहता था, तूने कभी भी मुझे एक बछड़ा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी करूं। आपको पता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप परमेश्वर के मन को पढ़ने वाले बने। हालेलुया, परमेश्वर के हृदय को पढ़े, परमेश्वर के मन को पढ़े। वो कितना हलीम परमेश्वर है। वो क्रूस पर जाकर भी कहता, पिता इन्हें क्षमा करते, ये नहीं जानते हैं। कुछ लोग प्रभु में आने के बाद भी प्रभु को उस रीति से नहीं जानते हैं। तो हम जो हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं। हालेलुया, आपको पता है, ये क्षमा का शब्द परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर बोला। उसने कहा, इसी रीति से तुम भी एक दूसरे को माफ किया करो। हालेलुया, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मैंने तुमसे प्रेम किया, इसी रीति से आप भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के पाप को उछालने की बजाय कोशिश करें उसको समेटने की। समेटने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, उछालने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। समेटने वाले बात, कोई भी अगर कोई बात बिगड़ जाए, घरों में कोई झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को समेटने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन उस झगड़े को फैलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आपको जरूरी है कि आप समेटने वाले की ओर जाएं, उछालने वाले की ओर मत जाएं। हालेलुया, जो उछालता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, जो समेटता है वो प्रभु की ओर से है। नूह के 3 बेटे थे, सैम, हाम, जाफता, और उनमें से एक ऐसा बेटा है जिसने अपने पिता के निगेज को क्या किया है? उछाला है। अपने पिता के निगेज को देखा, जाकर क्या किया? अपने भाइयों को बताया कि देखो, हमारा पिता जो है वो नशा करके कैसे पड़ा हुआ है? कपड़े के बिना पड़ा हुआ है। लेकिन 2 ऐसे भाई हैं जिन्होंने उस बात को उछाला नहीं है, कपड़ा लिया, अपने मुंह को पीछे घुमाया और ऐसे कपड़ा अपने पिता के ऊपर, हालेलुया, उसको क्या कर दिया? उस निगेज को ढक दिया। जैसे आपके और मेरे पापों को यीशु ने अपने लहू के द्वारा ढक दिया। हालेलुया, माफ कर दिया। उसने आपके और मेरे पापों को छाला नहीं है। जब आप और मैं बपतिस्मा लेने के लिए आए, तौबा करने के लिए आए, क्या किसी पादरी ने आपको कहा, भाई आज तू कौन सा पाप करके आया, आज तू वहां क्या करके आया? कभी किसी ने ऐसा पूछा? क्या पूछा गया? आप अपने पापों का इंकार करें और उसे छोड़ दें। हालेलुया, यशायाह के अंदर परमेश्वर 1:18 में कहता है, आओ हम सब मिलकर क्या करें?
मिलकर सलाह करें, कोई मेरे साथ पढ़ दे, आपके पाप कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप यहोवा परमेश्वर के साथ बैठेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तौबा करेंगे, मन को फिराएंगे, अपने पापों का इनकार करेंगे, तो बाइबल कहती है आपके पाप माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सारे पापों से शुद्ध करता है। और परमेश्वर यहां पर क्या कहते हैं, 1:18 शायद क्या देखता 1:18 ही है, कोई पढ़ो। यहोवा कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है आओ हम मिलकर वाद विवाद करें। अब किस बात पे वाद विवाद करने के लिए कहना, कौन सी ऐसी बात है जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि हम बैठे तो सही, हम उस चीज के लिए वाद विवाद तो करें, हम अपने पापों का इनकार तो करें, तभी तो वो माफ करेगा ना। हालेलुया। तभी तो वो क्षमा करेगा। यहां पर लिखा है आओ असी मिलके सलाह करिए, पंजाबी च कुछ ना पढ़ दो। आओ असी सलाह करिए, यहोवा आखदा है, यहोवा आखदा है भावें तुहाडे पाप किरमच जहे होण, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ कितना दे हो जाएंगे, कितना दे बर्फ जहे चिट्टे। हालेलुया। प्रभु माफ कर देता है, प्रभु क्या कर देता है, क्षमा। और यही हृदय परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर हो। हालेलुया। ऐसे ताल के लिखा ना, जेड़ा सुभाव मसीह यीशु दा सीगा ओही सुभाव तुहाडा भी होना चाहिए है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इस बात को अपने आप को बताना शुरू करें। जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है, हमें उन चीजों को अपने अंदर नहीं रखना है। हालेलुया। की करना, नकमियां चीज़ां की करते हैं, घर च रखते हैं, की करांगे, उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे निकम्मी चीजों को, जो हमारी बढ़ोतरी की ओर लेकर हमें नहीं जाएंगी, जो दूसरों की आशीष का कारण नहीं बनेगी, ऐसी बातों को हमें क्या करना है, अपने जीवन से अलग कर देना है। हालेलुया। तभी तो हम उस स्वर्गीय पिता की संतान कहलाएंगे। मैं तो फिर कोई गल नहीं, प्रभु जी मैं तो बहुत कुछ करता रहा, मैं प्रभु वो भी किया। पौलुस कहता कि जे साडे अंदर प्रेम नहीं होगा तो असी कितना दे शन करने वाले शन। हालेलुया। यदि हमारे अंदर क्षमा करने की क्षमता नहीं है तो हम प्रभु को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात को छोड़ नहीं देंगे, हालेलुया, तब तक आज कितने ऐसे हैं जो आज निर्णय लेंगे। यह निर्णय सिर्फ आप मेरे सामने नहीं ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए प्रभु की देह भी है, प्रभु का लहू भी है। और बाइबल कहती है कि जो उचित रीति से इसमें शामिल होता है वो अपने ऊपर खुद आप दंड लेकर आता है। हालेलुया। अब कोई आपको दंडवत नहीं करेगा, कोई नहीं आपको कहेगा कि आपने ऐसा किया, आप खुद ही उस चीज को अपने अंदर ले लेंगे। हालेलुया।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीजें आपके लिए जीवन में लाभ नहीं लेकर आएंगी। कभी भी आप देख लो, जिसने भी जेलसी का आत्मा अपने अंदर रखा है, वो कभी भी अपने जीवन में आनंद नहीं बना पाया। हालेलुया। कुछ लोग आप देखते हैं ना, बहुत सोचते हैं कि भाई ये तो हो सकता है कि इसके पास बहुत धन है तो बहुत खुश होगा, उसके साथ बैठे 10 मिनट उससे बात करें, उससे ज्यादा गरीब इंसान कोई भी नहीं होगा। वो कई चीजें आपको बताएगा। सबसे अमीर आदमी पता कौन है? जिसके अंदर परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर की शांति है, चाहे आपके पर्स में कुछ है या नहीं है, लेकिन आप सबसे महान व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप सबसे महान व्यक्ति हैं। परमेश्वर इस रीति से देखता है। गिदौन के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, थोड़े से दाने बचे, दुश्मनों से उसे भी छुपा रहा है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। वहीं पर परमेश्वर का दूत पहुंच जाता है और उसे पता किस रीति से बुलाता है? हे गिदौन, सूरमे व्यक्ति। हालेलुया। कैसे? सूरमा। कौन सी जंग लड़ ली थी उसने? कितनों को मार दिया था? कौन सा ऐसा काम कर दिया कि वो सूरमा नजर आ गया? क्या ऐसा कुछ किया है? वो तो डर का मारा, थोड़े से दाने बच गए, दुश्मन जो थे पूरा उजाड़ पुजाड़ के चले गए, थोड़े से बच गए, उसको भी छुपा रहा है कि कहीं ये भी ना चला जाए। थोड़ी सी आशीष बच गई थी, थोड़ा सी चीज थी, उसको भी छुपा रहा है, शट रहा है कि ये मेरे घर के लिए गुजारे का काम करेगा। लेकिन परमेश्वर से किस रीति से देख रहा है? सूरने की नजर से। हालेलुया। परमेश्वर आपके आज को नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपके आने वाले दिनों को देख रहा है कि आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सी आशीषें आने वाली है, आप कौन हैं, संसार नहीं जानता है, परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब प्रभु की देह और प्रभु के लहू में शामिल होने से पहले अगर कुछ भी ऐसा है अपने जीवन से निकाल दो। हालेलुया। धरती के उत्ते कोई भी साडा दुश्मन नहीं है, एक कोई दुश्मन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ लड़ो। हालेलुया। वो है शैतान। वो कौन है? शैतान है, जो आज भी लोगों के घरों में काम कर रहा है, लोगों की जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है। आपको पता आज बहुत से बच्चे नशे में मर रहे हैं। कोई मार रहा है उसे? कौन मार रहा है? नशा। नशा किस रीति से आ रहा है? शैतान ने एक ऐसी प्लानिंग खेल रखी है कि शैतान जो है वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। बुरी संगतियों में, घरों में वैर पड़े हुए हैं, बच्चे अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी में हैं, माँ और पिता रो रहे हैं बच्चों के लिए। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? कौन इसका जिम्मेवार है? हम देखते हैं कि इस भाई ने नशे पे लगा दिया, हम देख रहे हैं भी ये नशा करता था तो इसलिए इसको नशे पे लगा दिया, लेकिन हम उस जग तक नहीं जा पा रहे हैं जहां से ये आ रहा है। हालेलुया। अगर आप पाप के विषय में देखेंगे तो पाप के अगर विषय में जाएंगे, बैक जाएंगे तो आपको नजर आएगा आदम। हालेलुया। और जब आप आदम की दृष्टि में देखेंगे तो आपको नजर आएगा शैतान, जिसने ये सब कुछ करने पर उन्हें मजबूर कर दिया। हालेलुया। पाप करने पर उन्हें ललसा दिया।
या आप पाप करें, आप खाएं, कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी खाएं, प्रभु का बदन भी खाएं और प्रसाद भी खाएं। शैतान कहता है कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहुत से लोग अपने अंदर ऐसी ऐसी चीजें बोल लेते हैं, वही उनके घरों में काम करती है। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना है। और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएं।